उत्तर प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में है। आईएमडी ने रेड अलर्ट जारी किया है। बांदा में पारा 48 डिग्री के पार पहुंच चुका है। लोगों से सावधान रहने की अपील की जा रही है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पूरा उत्तर प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में है और यही कारण है कि आईएमडी ने रेड अलर्ट जारी किया है। इस बीच बांदा में तापमान 48 डिग्री के पार पहुंच चुका है। लोगों से सावधान रहने की अपील की जा रही है। लोगों से कहा जा रहा है कि अगर आवश्यक ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें और अगर बाहर निकल भी रहें तो चेहरे को ढक कर निकलें, शीतल पेय पदार्थों का इस्तेमाल करते रहें और इन सब के बीच तापमान लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में बढ़ता जा रहा है। तो दिल्ली एनसीआर में जारी प्रचंड गर्मी के बीच नोएडा में लोगों का हाल बेहाल है। भीषण गर्मी के चलते दोपहर के वक्त सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। सवारी नहीं मिलने के चलते ऑटो चालक भी परेशान हैं। जायजा लेने के साथ ही ऑटो चालकों से बात की हमारे सहयोगी अमित चौधरी ने। दिल्ली एनसीआर सहित पूरे उत्तर भारत में गर्मी के सितम से लोग परेशान हैं और शहरी इलाकों में 10 बजे के बाद 11 बजे के बाद कर्फ्यू जैसे हालात होते हैं। बोटनिकल गार्डन नोएडा के बस अड्डे पर हम मौजूद हैं तो तस्वीरें आपको दिखाऊं। इस जगह पर काफ़ी ऑटो का बस का संचालन किया जाता है। काफ़ी लोगों की भीड़ यहाँ पर रहती है, लेकिन अभी इक्का दुक्का लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे आते जाते हुए। पूरी तरीके से कर्फ्यू जैसा माहौल जो है वो फिलहाल यहाँ पर बना हुआ है। दोपहर के वक्त में इसी तरीके के हालात जो हैं वो बने रहते हैं। 42 डिग्री के आसपास जो तापमान है वो रहने का अनुमान जताया जा रहा है और आने वाले 7 से 8 दिन तक मौसम विभाग के मुताबिक इसी तरीके के जो हालात हैं वो बने रहेंगे। और कम लोग होने की वजह से कारोबार पर भी असर पड़ रहा है। कुछ ऑटो चालक मेरे साथ मौजूद हैं। कितना असर पड़ रहा है गर्मी की वजह से काम पर आपके? असर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। गर्मी ज़्यादा हो रही है तो नहीं मिल रही सवारी। ठंड होती है तो मिल जाती है सवारी। ना पानी की व्यवस्था, ना चाय की व्यवस्था, सर इसका पानी मोल लेना पड़ता है। पानी खरीद के पीना पड़ता है? जी सर, इसकी 20 रुपये की बोतल लेते हैं और थोड़े टाइम चलती है, ख़त्म हो जाता है पानी। कहीं यहाँ बैठने के लिए कुछ शेड है आप लोगों के लिए? नहीं जी, धूप में रहते हैं, ऐसे बैठने के लिए कहाँ है। कितनी देर तक खड़े रहना पड़ता है? सवारी कितनी देर में मिलती है? बाजी बात है भाई, 1 घंटे तक सवारी नहीं मिलती है, 1 घंटा लग जाता है। ऐसी धूप में खड़े रहते हो? हाँ जी ऐसे। और नॉर्मल दिनों में मिल जाती हैं जल्दी जल्दी? बस अभी ज़्यादा ऑटो बहुत ज़्यादा है, सवारी का इतना ज़्यादा नहीं है। गर्मी की वजह से भी कम लोग निकल? हाँ, कम निकल रहे हैं गर्मी की वजह से। बहुत ज़्यादा डाउन चल रहा है भैया काम इस टाइम। ऐसा मान लो कि जहाँ 100% में 50 ही रह गया है। ऐसे बैठा रहना पड़ता है? हाँ, बहुत ज़्यादा काम। तो देखिए, एक तरफ गर्मी का सितम, उससे खुद को बचाना, और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो जो कारोबार है उस पर भी खासा असर पड़ रहा है। पूरा इलाका सुनसान नज़र आ रहा है और इसी तरीके के हालात पिछले कई दिनों से लगातार बने हुए हैं। फिलहाल गर्मी से राहत तो अभी मिलती हुई नहीं दिख रही है, लिहाजा लोगों से ही डॉक्टर और सरकार अपील कर रही है कि अपने आप को गर्मी से बचाएं और जो भी उपाय हैं उन उपायों का पालन किया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप बालियान के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ स्टेट नोएडा। तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि यूपी में भीषण गर्मी ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। मौसम विभाग ने कई जिलों में हीट वेव को लेकर येलो, ऑरेंज और रेड अलर्ट भी जारी किया है। लोगों को दोपहर के समय बेवजह घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी जा रही है। ताजनगरी आगरा में हालात ऐसे हैं कि तेज़ गर्मी के चलते सड़कें और स्मारक सुनसान नजर आने लगे हैं। वहीं अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बढ़ती गर्मी को देखते हुए आगरा सीएमओ ने अस्पतालों, सीएचसी और पीएचसी के डॉक्टर्स को ज़रूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। ताजनगरी आगरा में इस समय गर्मी का आलम यह है कि आसमान से आग बरस रही है। पारा 44 डिग्री के पार पहुंच चुका है और हीट वेव का अलर्ट जारी हो चुका है। मैं तस्वीरें आपको दिखा देता हूं। देखिए, ये पारेल पार्क से हरिप्रबत के जाने का रास्ता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो किस तरीके से लोग जो है वो अपने आप को ढक कर किसी न किसी तरीके से निकल रहे हैं, अपने चेहरे को ढके हुए हैं और हर कोई इस गर्मी के बारे में कह रहा है कि पारा इतना तेज़ है कि घर से निकलने का मन नहीं हो रहा है। जो लोग घर से निकल रहे हैं लगातार उन्हें सलाह दी जा रही है कि जूस पिए, शीतल पेय पदार्थ पिए, नारियल पानी पीते रहें, गन्ने का जूस पीते रहें ताकि थोड़ी बहुत राहत उनको मिल सके। और वही यहाँ देखने को भी मिल रहा है कि तमाम यहाँ पर शिकंजी, नींबू सोडा, इसके अलावा नारियल की दुकानें हैं जहाँ पर लोग अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये बताइए, गर्मी कितनी बढ़ रही है इस समय? भयंकर गर्मी है सर, बहुत भयंकर। खड़ा नहीं हो जा रहा है, इसलिए नारियल पानी पीने आ रहा है। अच्छा, बहुत भयंकर गर्मी है। 45 डिग्री टेम्परेचर है आज का। घर से जरूरी हो तभी निकलते, कुछ काम होगा तभी? हाँ, वैसे नहीं खड़ा हो जा रहा गर्मी में धूप के मारे। देख लो क्यों, बिक्री बढ़ गई है क्या? जी, बिक्री तो बढ़ गई है गर्मी की वजह से। इस टाइम गर्मी बहुत है, टेम्परेचर बहुत तेज है गर्मी का। बंद होता है नारियल? बहुत फायदेमंद होता है गर्मी में, तो है बहुत ज़्यादा। लोग आ रहे हैं, लोग खूब आते हैं, सुबह भी खूब आते हैं लोग पीने के लिए।
बिल्कुल, देखिए यहाँ पर हम नारियल पानी वाले से भी बात कर रहे थे, स्थानीय नगरों से भी बातचीत हमने की कि किस तरीके का आलम है। और ये आलम जब मैं बता रहा हूँ आपको, ये पर्यटन नगरी है, स्मारक जो है वो सुनसान हो गए हैं, सड़कें सुनसान हो गई हैं। ये रास्ता आप देख लीजिए, ये रास्ता जो है वो सीधे जीवनी मंडी की तरफ जाता है। ये रास्ता भरा हुआ रहता था, लेकिन इस समय आप देख सकते हैं कि कैसे रास्ता सुनसान पड़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो गर्मी अपने चरम पर है। और ऐसा बताया जा रहा है कि आगामी 4 से 5 दिन तक, यानी 25 तारीख तक ऐसा बताया जा रहा है कि गर्मी इसी तरीके से अपना रिकॉर्ड तोड़ने का काम करेगी, क्योंकि पारा कभी 43, 44, 45 डिग्री, एसी कूलर काम नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में लोग से अपील यही है कि घर में रहें और सुरक्षित रहें। घर से अगर बाहर निकलते भी हैं तो शीतल पेय पदार्थ या पानी पीते रहिए, ताकि इस गर्मी से आप बच सकें। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज उत्तर प्रदेश। पर्यटन नगरी आगरा में हीट वेव का असर साफ दिखाई देने लगा है। स्मारकों पर पसरा सन्नाटा, सड़कों पर पसरा सन्नाटा और अस्पतालों में बढ़ती भीड़ इस बात को साबित कर रही है कि हीट वेव का असर अब लोगों पर दिखाई देने लगा है। गर्मी सातवें आसमान पर है, पारा 44 डिग्री के पार चल रहा है। ऐसे में तमाम स्वास्थ्य अधिकारी समय समय पर जिला अस्पताल, इसके अलावा CSC, PSC पर पहुंचकर दिशा निर्देश दे रहे हैं कि किस तरीके से इस गर्मी से बचा जाए। और लगातार तमाम विभागों के समन्वय के साथ इस बात की कोशिश की जा रही है कि गर्मी से कुछ ना कुछ राहत जो है वो आम जनता को दी जाए। CMO साहब हमारे साथ मौजूद है। CMO साहब, किस तरीके के दिशा निर्देश आपने दिए हैं? और अस्पतालों में देखा जा रहा है कि इस समय भीड़ बढ़ने लगी है, किस तरीके के मरीज ज़्यादा आ रहे हैं इस समय? देखिए, हम लोग द्वारा प्रयास यही था शुरू से कि जो राज्य स्तर से हम लोग को निर्देश प्राप्त हुए थे, उनको चिकित्सालयों को उस तरह से हम लोग तैयार रखें। वहाँ के द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुसार जो औषधियाँ, IV फ्लूइड या ORS की उपलब्धता है उसकी पूरी तरह सुनिश्चित करा ली गई हैं। साथ में प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोल्ड रूम की व्यवस्था है, जिला अस्पताल में है, मेडिकल कॉलेज में है। यहाँ पे आइस पैक्स के साथ कूलर या AC की व्यवस्था भी की गई है। लगातार हम लोग फिजिकली भी जाकर और वर्चुअली भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सभी चिकित्सालयों में इसको सत्यापित कर लिया जाए कि वहाँ सारी सुविधाएं, चाहे वो मरीज़ के बैठने की हो, छायादार जगह पे पानी पीने की व्यवस्था हो, या हवादार, चाहे जहाँ पे खड़े रहते हैं या भीड़ रहती है वहाँ हवादार रहे। ये सारी व्यवस्थाएं हम लोग के स्तर पर सुनिश्चित कराई जा रही हैं। आम लोगों के साथ थोड़ी सी ये ज़रूर है कि उन्हें भीड़, चूँकि बाहर निकलना पड़ रहा है और टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, 45 के आसपास पहुंच रहा है। इस समय दिक्कतें बढ़ रही हैं, लोगों में दिक्कतें भी आ रही हैं। उसको देखते हुए, चूँकि ये मौसम से बचने का एक ही तरीका है कि हम लोग दोपहर में थोड़ा कम निकलें, सुबह शाम अपने कार्यों को ज़्यादा निपटाएं। यदि बहुत ज़्यादा आवश्यक हो, बिना पानी पिए मोटे सूती कपड़े पहने, सर को ढके बाहर न निकलें। बच्चे बुजुर्ग थोड़ा सा अपने आप को बचाएं। साथ में जो तमाम पेय पदार्थ होते हैं उनको भरपूर मात्रा में लें। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। ORS के पैकेट के लिए हम लोग ने आशाओं के माध्यम से भी और सभी चिकित्सालयों में, रेलवे, बस स्टेशन, सभी जगहों पे ORS की व्यवस्था करा दी है। आवश्यक पड़े तुरंत तो आप ORS वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और उसको तुरंत आप ले लें। और मुझे लगता है कि सभी लोग अगर थोड़ा सा सचेत रहेंगे तो इस तरह कोई भी चिकित्सा दिक्कत नहीं आएगी। और यदि कोई आती है तो आप चिकित्सा उपचार तत्काल लें। बिल्कुल। तो देखिए, CMO डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव हमको बता रहे थे कि किस तरीके की स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। गर्मी से बचाने के लिए लोगों के लिए ORS जैसी तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अभी ऐसा देखा जा रहा है कि अगर आगामी समय की बात की जाए तो अभी 8 से 10 दिन और ज़्यादा आसमान से आग बरसने का काम जो है वो यहाँ गर्मी में देखने को मिलेगा, क्योंकि नौतपा के दिन अभी शुरू और इस समय भी देखा जाता है कि भीषण गर्मी जो देखने को मिलती है। तो ऐसे में लोगों से सलाह यही है, जैसा कि CMO साहब बता रहे थे, कि अपने आप को बचाते रहिए। घर से बाहर जरूरी है तभी निकलिए। ORS का घोल पीते रहिए, शीतल पेय पदार्थ पीते रहिए और अपने आप को इस गर्मी से बचाते रहिए। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज उत्तर प्रदेश। तो दिल्ली NCR में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी और हीट वेव ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। राजधानी दिल्ली में तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है। आम दिनों में जहां कर्तव्य पथ और इंडिया गेट पर हजारों लोग घूमने और सैर सपाटे करने के लिए पहुंचते हैं, वहीं अब वहां पर लोगों की संख्या में भारी कमी देखने को मिल रही है। दिल्ली में फिलहाल तापमान 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि मौसम विभाग ने आने वाले घंटों में पारा 45 डिग्री तक पहुंचने की आशंका जताई है। बढ़ती गर्मी और हीट वेव के चलते लोग दिन में घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं। मौसम विभाग ने पहले ही हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया है। वहीं डॉक्टर्स ने लोगों को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक घर में रहने की सलाह दी है।
विशेषज्ञों का यह कहना है कि ज़रूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलें, क्योंकि तेज़ गर्मी और लू स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। कर्तव्य पथ पर इस वक्त हम मौजूद हैं और मेरे ठीक पीछे इंडिया गेट है। दरअसल इंडिया गेट पर घूमने के लिए सैकड़ों की संख्या में रोजाना लोग यहां पर पहुंचते हैं। सैकड़ों ही नहीं, हजारों की संख्या में कह सकते हैं लोग पहुंचते हैं, लेकिन अब ये संख्या लगातार कम हो रही है। उसके पीछे की वजह है दिल्ली एनसीआर में पड़ रही भीषण गर्मी। टेम्परेचर की बात करें तो फिलहाल टेम्परेचर 41 डिग्री पर पहुंच गया है और धीरे धीरे जैसे और ज़्यादा दिन बढ़ेगा ये टेम्परेचर 44 डिग्री को पार कर सकता है। यही वजह है कि लोग बाहर घूमने से ज़्यादा घर में रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और डॉक्टर्स भी इसी बात की सलाह भी दे रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा देता हूँ, सामने आप देख सकते हैं इंडिया गेट है, तो दूसरी तरफ कुछ लोग ज़रूर यहाँ पर आए हुए हैं इंडिया गेट घूमने के लिए। जो यहाँ पर बच्चे हैं और जो लोग हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, इंडिया गेट घूमने आए हैं, हीट वेव बहुत चल रही है, डॉक्टर्स की सलाह दे रहे हैं घर में रहें, कैसा लग रहा है फिलहाल? टेम्परेचर कितना लग रहा है? टेम्परेचर ज़्यादा ही है। कहाँ से आए हैं आप? हम राजस्थान से घूमने के लिए आए हैं। तो ऐसे में वहाँ पे और यहाँ में कितना अंतर लग रहा है गर्मी का, या इक्वल है टेम्परेचर? यहाँ पे अभी तो कम है। अभी यहाँ पे राजस्थान के मुकाबले कम है। हाँ, अभी तो कम है। लेकिन अभी गर्मी कितनी लग रही है इस वक्त? अभी तो हमको तो बिल्कुल नहीं लग रही है, क्योंकि हम इतने गर्म जगह से आए हैं कि हमको यार ठीक ठाक लग रहा है। आपको ठीक लग रहा है? वेव नहीं लग रही है। और गर्मी की जो लू चल रही है, हीट वेव चल रही है, इसको लेकर तो नहीं है, लेकिन घंटे भर बाद इसका असर होगा, तब छुपना पड़ेगा। पहले बहुत ज़्यादा लोग दिखते थे, लेकिन अभी यहाँ बहुत कम है। गर्मी की वजह से शायद कम हो सकते हैं। जिस तेजी के साथ जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ रहा है। हालांकि जो राजस्थान से लोग घूमने के लिए आए हैं उनका कहना है कि वहाँ के मुकाबले अभी गर्मी कम लग रही है। लेकिन हम आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में फ़िलहाल हीट वेव चल रही हैं। टेम्परेचर 44 डिग्री को भी पार कर रहा है और मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट किया गया है, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो घर में रहें, क्योंकि बॉडी डिहाइड्रेट होने का खतरा रहता है। साथ ही बच्चे और जो बुजुर्ग हैं उन पर सबसे ज़्यादा असर ये गर्मी डालती है। ऐसे में घर में रहकर सुरक्षित रहें, क्योंकि हीट वेव लगातार चल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट यश शर्मा के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट दिल्ली। उधर उन्नाव में भी भीषण गर्मी का कहर जारी है। वहीं भीषण गर्मी का असर अब बिजली व्यवस्था पर भी साफ देखने को मिल रहा है। शहर का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिससे घरों में एसी और कूलर का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है और बिजली की खपत दोगुनी हो गई है। लगातार बढ़ते तापमान और बिजली की अधिक खपत के चलते बिजली ट्रांसफार्मर गर्म होने लगे हैं। बिजली घर में पावर ट्रांसफार्मर का तापमान 90 से 95 डिग्री तक पहुंच रहा है, जिससे उनके फेल होने का खतरा बढ़ गया है। हालात ऐसे हैं कि ट्रांसफार्मर्स को ठंडा रखने के लिए उन पर कूलर चलाए जा रहे हैं, ताकि बिजली सप्लाई सुचारू रूप से चलती रहे। ट्रांसफार्मर्स को ठंडा रखने के लिए 10 से ज़्यादा कूलर लगाए गए हैं। वहीं ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए स्प्रिंकलर्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। नौ में पारा अब 44 डिग्री के पार पहुंच चुका है। नौ शहर के कुंदन रोड पर 132 केवीए विद्युत पारेषण उपकेंद्र, जहां से शहर के लगभग 80% जो विद्युत आपूर्ति है वो सप्लाई की जाती है। इस तरह की जो है पावर ट्रांसफार्मर है उसको ठंडा रखने के लिए किस तरीके से झरने का प्रयोग किया जा रहा है, कूलर लगे हुए हैं, यानी कि यहाँ पे जो भी पावर ट्रांसफार्मर है उनको ठंडा रखा जा रहा है, जिससे कि इन पे ओवरलोड पड़ रहा है। क्योंकि जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे जो विद्युत आपूर्ति है उस पर दबाव बढ़ रहा है, यानी कि विद्युत मांग बढ़ रही है और साथ में विद्युत खपत भी बढ़ रही है, यानी कि लोड बढ़ रहा है। जो अशोक कुमार जी हैं इस पावर स्टेशन के जी हैं, हम उसे समझेंगे सर किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं आप? मैनेज क्या, अब थोड़ा दिक्कत कम हो गया है। एक नया ट्रांसफार्मर 40 MVA का और हमने लगा लिया है, तो लेकिन जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर का बढ़ना जारी है, इसलिए मतलब उसको क्या नाम है कूलर के माध्यम से और झरने के माध्यम से हम उसको कूल करते हैं, तो थोड़ा हमारा नॉर्मल बना रहता है। 80 डिग्री तक तो हम चला ही सकते हैं, लेकिन उसको फिर भी मतलब सावधानी बरतते रहते हैं। प्रत्येक घंटे आधे घंटे में हम लोग उसको आकर मतलब मेजर करते हैं कि कोई दिक्कत ना हो हमको, और बिजली निरंतर चलती रहे। गर्मी के चलते मांग इतनी बढ़ गई है कि एक लाइन से हम लोड चला ही नहीं सकते, दोनों लाइनों को अलग अलग इस समय हम चला रखे हैं। जी साहब है, उनका कहना है कि बड़ी चुनौती है, लेकिन वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। राहुल शुक्ला, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उन्नाव। तो दिल्ली में भीषण गर्मी का असर अब जानलेवा होने लगा है। राजधानी के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में हीट स्ट्रोक का पहला गंभीर मामला सामने आया है। आरएमएल अस्पताल में 24 वर्षीय एक छात्र को गंभीर हालत में भर्ती करवाया गया। फिलहाल मरीज की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है और उसका इलाज चल रहा है।
आज हमें आरएमएल हॉस्पिटल में अपना पहला हीट स्ट्रोक का केस एडमिट करना पड़ा। ये एक नवयुवक था 24 साल का, वेस्ट बंगाल का, और ये ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था। ये इसे कोई कोमॉर्बिडिटीज़ यानी किसी और किस्म की बीमारियां नहीं थी, और अचानक से इसे वॉमिटिंग शुरू हो गई, बहुत ज़्यादा थकावट और लूज़ मोशंस हो गए, और ये बेसुध अवस्था में अस्पताल लाया गया। हमने उसके बाद इसका तुरंत गति से इसे पानी में और बर्फ़ के पानी में गर्दन के नीचे डुबो के इसे तुरंत गति से इसे ठंडा करने की कोशिश की, और उसके तदुपरांत हमने इसे मेडिसिन वार्ड में एडमिट किया। मरीज की हालत लेकिन अभी भी बहुत गंभीर है। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।